नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो केवल एक पुस्तक नहीं बल्कि एक विचार है, एक दृष्टिकोण है जो आपके जीवन और पैसे के प्रति सोच को पूरी तरह बदल सकता है। इस पुस्तक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट टी कियोसाकी ने। यह कहानी रॉबर्ट के जीवन से जुड़ी है, जिनके दो पिता थे। एक थे उनके अपने पिता, जिन्हें उन्होंने गरीब पिता कहा, और दूसरे उनके मित्र के पिता, जिन्हें उन्होंने अमीर पिता कहा। गरीब पिता शिक्षित थे, सरकारी नौकरी में थे, सम्मानित थे, परंतु हमेशा आर्थिक कठिनाइयों में रहते थे। वहीं अमीर पिता के पास कोई उच्च शिक्षा नहीं थी, लेकिन वे एक सफल व्यवसायी थे और धनवान थे। गरीब पिता का मानना था कि पढ़ाई करो, नौकरी करो और सुरक्षित जीवन जियो, जबकि अमीर पिता का मानना था कि पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। यही सोच का अंतर रॉबर्ट के जीवन का मार्ग बदल देता है। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सबसे पहले एक सरल सिद्धांत सिखाया कि संपत्ति और देनदारी में क्या अंतर है। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसे डालती है, और देनदारी वह होती है जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। लोग अक्सर अपना घर, कार या मोबाइल को संपत्ति समझते हैं, परंतु वास्तव में वे सब देनदारियां होती हैं। रॉबर्ट ने देखा कि गरीब पिता हमेशा वेतन के भरोसे रहते थे। हर माह की शुरुआत आरण और बिल से होती थी, और अगला महीना भी वैसा ही चलता था। यह एक चक्र था, एक दौड़ जिसमें जीवन निकलता जाता है। जबकि अमीर पिता ने सिखाया कि आर्थिक स्वतंत्रता तब मिलती है जब आपकी संपत्तियां आपके खर्चों को वहन करने लगें। एक बार रॉबर्ट और उसके मित्र ने पुरानी कॉमिक पुस्तकों की एक छोटी सी लाइब्रेरी आरंभ की। बच्चे पैसे देकर कॉमिक्स पढ़ने आते। यह उनका पहला व्यवसाय था, जिसमें उन्हें बिना स्वयं उपस्थित हुए आय प्राप्त होने लगी। यही था अमीर पिता का पाठ कि ऐसे साधन बनाओ जो तुम्हारे लिए लगातार पैसे कमाएं। अमीर पिता ने सिखाया कि स्कूल शिक्षा हमें गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाता है, परंतु कभी नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है, कर क्या होता है, निवेश कैसे किया जाता है। यही वास्तविक शिक्षा है जो जीवन को बदलती है। उन्होंने बताया कि डर और लालच दो ऐसे भाव हैं जो मनुष्य को आर्थिक रूप से गुलाम बना देते हैं। डर के कारण लोग जोखिम नहीं लेते और नौकरी से चिपके रहते हैं। लालच के कारण वे महंगे वस्त्र, गाड़ियां और आड़ में डूबे जीवन को अपनाते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति सोचते हैं, सीखते हैं और समझदारी से कार्य करते हैं। रॉबर्ट ने अनुभव किया कि निर्धन लोग पैसा मिलते ही खर्च कर देते हैं। मध्यम वर्ग के लोग देनदारियां खरीदते हैं, जैसे कि घर, कार और क्रेडिट कार्ड, जबकि अमीर लोग संपत्तियों में निवेश करते हैं जो उनके लिए निरंतर आय उत्पन्न करती हैं। अमीर पिता का स्पष्ट कहना था कि जब तक आपकी संपत्तियां आपके खर्चों को नहीं उठा लेती, तब तक आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होते। उन्होंने कहा कि यदि आप नौकरी छोड़ने पर डरते हैं तो आप वास्तव में स्वतंत्र नहीं हैं। रॉबर्ट ने सीखा कि केवल अधिक कमाना ही पर्याप्त नहीं होता। खर्चों पर नियंत्रण और विवेकपूर्ण निवेश करना उससे अधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर लोग जितना कमाते हैं उससे अधिक खर्च कर देते हैं और जीवन भर आर्थिक दबाव में रहते हैं। अमीर पिता ने रॉबर्ट को 4 मूलभूत क्षमताएं सिखाईं: लेखांकन, निवेश, विपणन और विधिक ज्ञान। उन्होंने कहा कि यदि आप इन क्षेत्रों में थोड़ी समझ रखते हैं तो आप अपने वित्तीय जीवन को स्वयं नियंत्रित कर सकते हैं। गरीब पिता हमेशा कहते थे, मैं यह नहीं ले सकता, जबकि अमीर पिता कहते थे, मैं यह कैसे ले सकता हूं। यही सोच का अंतर उन्हें अलग बनाता था। एक सोच आपको सीमित करती है और दूसरी सोच आपको समाधान खोजने की दिशा में प्रेरित करती है। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि असली सफलता नौकरी में नहीं है, बल्कि अपने दिमाग का प्रयोग करके ऐसी प्रणाली बनाने में है जो आपके लिए पैसा बनाए, और यह तभी संभव है जब आप आर्थिक रूप से शिक्षित हों। आज रॉबर्ट एक लेखक, व्यवसायी और प्रेरक वक्ता हैं। उन्होंने लाखों लोगों को सिखाया है कि पैसे के साथ कैसे समझदारी से व्यवहार किया जाए और कैसे आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की जाए। तो मित्रों, अब निर्णय आपका है। क्या आप गरीब पिता की तरह वेतन के पीछे भागेंगे या अमीर पिता की तरह संपत्ति बनाएंगे? क्या आप देनदारियां खरीदेंगे या संपत्तियां? क्या आप पैसे के लिए काम करेंगे या पैसे को अपने लिए काम पर लगाएंगे? यह पुस्तक यह नहीं सिखाती कि आप कैसे जल्दी अमीर बन सकते हैं। यह सिखाती है कि कैसे आप अपनी सोच को इस प्रकार ढालें कि आप जीवन भर आर्थिक रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र रह सकें। तो आज से ही नई शुरुआत कीजिए।
स्वयं में निवेश कीजिए, वित्तीय ज्ञान प्राप्त कीजिए और एक ऐसी प्रणाली बनाइए जो आपके लिए काम करे, ना कि आप उसके लिए। और यह कभी मत भूलिए, गरीबी एक सोच है और अमीरी भी आप क्या चुनते हैं, यही तय करेगा आपका भविष्य। मिलते हैं अगले अध्याय में एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सोचते रहिए और बदलते रहिए। जय हिंद।